की महाडील, ईरान में महाबगावत शुरू। 100 दिन से ईरान का अमेरिका और इजराइल से एक ऐसा तनाव और जंग चल रही है जिसमें कोई भी पक्ष अभी तक पूर्ण विजय का ऐलान नहीं कर पाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से ईरान डील होने का दावा करना शुरू कर दिया, उसके बाद से ईरान के अंदर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। रिपोर्ट्स का दावा है इजराइल ने ट्रंप से 2 टूक कह दिया है कि अगर डील में ईरान के परमाणु प्रोग्राम का सफाया और बैलिस्टिक मिसाइलों पर रोक की शर्तें नहीं रखी गई तो फिर इजराइल किसी भी कीमत पर इस डील को नहीं मानेगा। उधर अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस और चीन ईरान को हथियार देकर ऐसा गेम अमेरिका के खिलाफ खेल रहे थे जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित महाडील के जरिए पूरी तरह से खत्म कर दिया है। यानी रूस और चीन का ईरानी गेम अब ओवर हो चुका है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि कहीं ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर कोई ऐसा गेम तो इस डील के जरिए नहीं खेल रहे जिसका असर ईरान में दिखने लगा है। इस वक्त ईरान की IRGC और कट्टरपंथी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। यानी जो विद्रोह या कहें कि बगावत ट्रंप और नेतन्याहू के बारूद के दम पर ईरान में नहीं करा पाए, वो ट्रंप अब अपनी ईरान की महाडील के जरिए कराने में जुट गए हैं। और वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान ट्रंप के दावों के ठीक उलट डील की ना तो कोई पक्की तारीख बता रहा है और ना ही डील को लेकर ट्रंप के दावों पर हां में हां मिला रहा है। ट्रंप की ईरानी डील, नेतन्याहू की ट्रंप डील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ऐसा धमाका कर दिया जिससे ग्लोबल हड़कंप मच गया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता यानी MOU पर आज ही दस्तखत होने जा रहे हैं, जिसके तुरंत बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। जैसे ही वॉशिंगटन ने यह खबर फ्लैश की, ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने तुरंत इस टाइमलाइन को खारिज कर दिया। ईरान के खुफिया सूत्रों ने साफ कहा कि तेहरान ने अभी किसी अंतिम मसौदे पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दूसरी तरफ इस महाडील की भनक लगते ही इजराइल में हाहाकार मच गया है। बेंजामिन नेतन्याहू अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ आधी रात को आपातकालीन बैठक में लग गए। तो सवाल ये है कि क्या ये महज एक कूटनीतिक ड्रामा है या फिर इसके पीछे छिपा है महायुद्ध का वो भयावह जाल जिसकी चेतावनी अमेरिकी नेता निकी हेली ने रूस और चीन को दी है। यानी मामला तेजी से पलट रहा है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कि आखिर ट्रंप ने ईरान से क्या कहा और नेतन्याहू ट्रंप से क्या चाहते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा गुप्त समझौता होने जा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय मसौदे में ईरान को बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी तेल प्रतिबंधों में एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी छूट देने का प्रावधान भी शामिल किया गया, जिससे तेहरान को फिर से कच्चे तेल का निर्यात शुरू करने और उससे होने वाली कमाई का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। पर्दे के पीछे चल रही इस महाडील के पन्नों से जो खुफिया जानकारी लीक हुई है वो बेहद चौंकाने वाली है। इस समझौते के पहले चरण के तहत अमेरिका विदेशों में फ्रीज यानी कि जब्त किए गए 25 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का ईरानी फंड तुरंत जारी करने पर सहमत हो गया है। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक खेला है ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर ने। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के पुनर्निर्माण के लिए 300 अरब डॉलर का एक अंतरराष्ट्रीय निवेश कोष बनाने का प्रस्ताव दिया है, जिसका खर्च मुख्य रूप से अरब के खाड़ी देश उठाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ा गुप्त समझौता होने जा रहा है
जिसके तहत अमेरिका विदेशों में फ्रीज यानी कि जब्त किए गए 25 अरब डॉलर के ईरानी फंड को सीधे कैश ट्रांसफर, क्षेत्रीय सहयोग और वित्तीय क्रेडिट लाइनों के जरिए जारी करने पर सहमत हो गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इस ऐतिहासिक त्रिपक्षीय मसौदे में ईरान को बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी तेल प्रतिबंधों में एक निश्चित अवधि के लिए अस्थायी छूट देने का भी प्रावधान शामिल किया गया है, जिससे तेहरान को फिर से कच्चे तेल का निर्यात शुरू करने और उससे होने वाली कमाई का उपयोग करने की अनुमति मिल जाएगी। इधर दूसरी तरफ ईरान के मशहद शहर में दर्जनों लोगों ने अमेरिका के साथ संभावित शांति समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने विदेश मंत्री अब्बास अरागची को घुसपैठिया बताते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की है। कट्टरपंथी गुटों का मानना है कि ये समझौता ईरान के हितों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि इससे हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण कमजोर होगा और वार्ताकारों ने बहुत ज्यादा रियायतें दी है। अरागची ने कहा कि समझौते के तहत अमेरिका ईरानी बंदरगाहों से समुद्री नाकेबंदी हटा लेगा। उन्होंने ये भी माना कि हॉर्मुज का प्रशासन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तेहरान में भी ऐसे ही प्रदर्शनों की अब खबर आ रही है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस शांति समझौते का दावा किया जा रहा है, उसे लेकर ईरान के भीतर इस वक्त बहुत भारी आंतरिक विद्रोह और हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स रॉयटर्स, एपीएफ के मुताबिक ईरान के कट्टरपंथी गुटों और खास तौर पर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि आईआरजीसी के समर्थकों ने इस वक्त देश के दो मुख्य गढ़ों को अपना निशाना बनाया है। मशहद, पवित्र शहर में तीखा विद्रोह। ईरान के उत्तर पूर्वी हिस्से में मौजूद पवित्र शहर मशहद में 13 जून शाम से ही लगातार सबसे उग्र प्रदर्शन देखे गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मशहद में मौजूद विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि के दफ्तर को चारों तरफ से घेर लिया। फार्स न्यूज के द्वारा जारी वीडियो के मुताबिक प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पुरुष और काले हिजाब पहने महिलाएं भी इसमें शामिल थी, जो हाथों में लाल और काले झंडे लहरा रही थी। यहाँ सीधे विदेश मंत्री को गद्दार घोषित करते हुए नारे लगाए गए हैं। ट्रंप से नाराज नेतन्याहू, ईरान के परमाणु का सर्वनाश। ईरान अमेरिका के बीच इस समय चल रही शांति वार्ता को लेकर इजराइल और अमेरिका के रिश्तों में जबरदस्त तनाव आ गया है। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप आज ही डील साइन करने की जल्दी में हैं, वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू इस डील के मसौदे से सख्त नाराज हैं। दूसरी तरफ कूटनीति की इस गर्मागर्मी के बीच आज ही जमीन पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण गोलाबारी और हवाई हमले हुए हैं। आइए इन दोनों अपडेट्स को जरा बारीकी से समझते हैं। सीएनएन और खुफिया सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप प्रशासन के बीच नाराजगी की 3 प्रमुख वजह हैं। जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आज ही डील साइन होने की घोषणा की, तब नेतन्याहू अपनी सुरक्षा कैबिनेट के साथ बैठक कर रहे थे। इजराइल को इस सीक्रेट डील के फाइनल राउंड की भनक तक नहीं थी। नेतन्याहू इस बात से खफा हैं कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में चल रही इस बातचीत में इजराइल के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ईरान ने इस डील के लिए शर्त रखी है कि अमेरिका ईरान शांति समझौते के साथ साथ लेबनान में भी तुरंत सीज फायर लागू हो और इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे हटे। नेतन्याहू इसके सख्त खिलाफ हैं। उनका कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह तबाह नहीं हो जाता, इजराइल अपनी सेना पीछे नहीं हटाएगा। इजराइल का मानना है कि डील के तहत ईरान को जो 24 से 25 अरब डॉलर का जब्त फंड वापस मिलेगा, उसका इस्तेमाल ईरान अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की बजाय हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूथियों को दोबारा खतरनाक हथियार से लैस करने में करेगा। डील की खबरों के बीच हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 3 आत्मघाती ड्रोन और प्रोजेक्टाइल दाग दिए। इस हमले के जवाब में पीएम नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने सीधे लेबनान की राजधानी को दहलाने का आदेश दे दिया।
लेबनान में मुख्य रूप से इन जगहों पर भारी इजरायली हमले हुए। या अल्लाह मा यकून फी हदन सायर शे या रब। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगर जिसे दहीव कहा जाता है, ये हिजबुल्ला का सबसे मजबूत मिलिट्री गढ़ है। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दही के होबेरी इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के अपार्टमेंट को निशाना बनाकर मिसाइल दाग दी। लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस सटीक हमले में कई लेबनानी लोगों की मौत हुई है और 4 से ज्यादा इसमें घायल हुए। पूरे बेरूत में इस वक्त धुएं का गुबार देखा जा रहा है। बेरूत के अलावा इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर चौतरफा हमला बोला है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के कम से कम 30 कस्बों और गांवों को तुरंत खाली करने का आदेश दे दिया है। इजराइल ने साफ संदेश दे दिया कि अमेरिका भले ही ईरान के साथ शांति समझौता कर ले, लेकिन इजराइल हिजबुल्ला के हमलों के खिलाफ बेरूत और दक्षिणी लेबनान में अपनी सैन्य कार्रवाई लगातार जारी रखेगा। अब ऐसे हालात में अगर ट्रंप ईरान के साथ महाडील करने में पूरी तरह से कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर ईरान के साथ अमेरिका और चीन की भी तगड़ी हार मानी जाएगी।